हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्ट्री टैरो ट्रेडर। मिस्ट्री टैरो ट्रेडर में आज मैं लेकर आई हूँ वही टॉपिक लाइक करंट फीलिंग जो हम 24 आवर्स की देखते हैं। टॉपिक यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या जो भी आपके मन में है, जो भी पर्सन क्या वो लौट कर वापस आना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये टॉपिक है। 24 आवर्स की हम यहाँ पे करंट फीलिंग्स देखेंगे। जितने भी मेरे व्यूवर्स है 24 आवर्स में आप इस रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस देखना चाहते हैं या इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क आपके मन में दौड़ रहा है, तो सभी टॉपिक से रिलेटेड है। ओके, ये करंट फीलिंग्स आपके उस पर्सन की है जो आपके मन में है, बहुत ज़्यादा आपको उनकी याद आती है। ये रोमांटिक कनेक्शन में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैं रोमांटिक कनेक्शन से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। तो ये रोमांटिक कनेक्शन फ्रेंड से रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर किसी ऐसे पर्सन या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटेड भी हो सकता है। ये एनी सिचुएशंस पे वर्क करती है। ओके, जोडिक साइंस यहाँ मैटर नहीं करते। यहाँ 12 की 12 राशियाँ अवेलेबल है। फिर भी अगर कुछ व्यूअर्स चाहते हैं कि जोडिक साइंस आप लोगों को कंफ्यूज करते हैं कि जोडिक साइंस बताएं, तो जोडिक साइंस भी यहाँ पे मैं कोशिश करूँगी कि कवर अप करूँ। वैसे जोडिक साइंस में यहाँ पे इतना कवर नहीं करती, क्योंकि यहाँ मैं मून साइंस से रीडिंग्स देखती हूँ। ठीक है, तो जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, स्पेसिफिक है। जितने भी व्यूअर्स यहाँ पे जुड़ रहे हैं सभी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। तो आज हम देखने वाले हैं जो भी मेरे व्यूअर्स के मन में उनके पार्टनर हैं, क्या वो लौटकर वापस आएंगे। क्या मेरे व्यूअर्स के मन में जो भी पर्सन है, क्या वो लौटकर वापस आएंगे, क्या वो आना चाहते हैं लौटकर। चलिए देख लेते हैं क्या वो लौटकर आना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन व्यूअर्स क्लैरिटी। अपने पार्टनर का 3 बार नाम दोहराएं। जो भी आपके मन में क्वेश्चन है उसे लिखें। अपने पार्टनर और अपने नाम के बीच डील शेयर करें। 11-11 की एनर्जी शेयर क्लेम करें और अपनी स्टेट का नाम लिखिए, आप कहाँ से। और जो क्वेश्चन आप दोगे वो रीडिंग से रिलेटेड भी आप लिख सकते हो। मैं वहीं आप लोगों की रीडिंग कर दूंगी और कॉमेंट में ही आपको आंसर दे दूंगी, तो क्वेश्चन जरूर लिखिए। चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। आंसर आपको थोड़ा सा लेट मिल सकता है, ये इसकी सिचुएशन रहेगी। गिल्टी। ओके, गिल्ट से ही स्टार्ट हुई है यहाँ की रीडिंग। यानी ऑल तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो आपको बहुत ज़्यादा गिल्टी हो रही है या तो उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्टी हो रही है इस रिलेशनशिप में। यानी कि इन्हें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बार बार रिवाइज हो रही है, या तो किसी ऐसी गलती इन्होंने की है कैरियर से रिलेटेड एंड आपने इन्हें रोका बहुत है बट इन्होंने सुनी नहीं आपकी, तो ये थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं। द मास्टर भी निकल कर आया है, ये आपकी एनर्जी है। आप हमेशा इनकी नेचर, इनके एक्शंस को लेकर हमेशा इन्हें अलर्ट करते थे। ये चीज़ें आपने बहुत बार इनमें नोटिस भी की होगी, इसलिए आप इन्हें अलर्ट करते आए हो। एंड ये चीज़ें हमेशा ही इग्नोर करते आए थे, तो अभी थोड़े से डर रहे हैं। मोमेंट टू मोमेंट आपके पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र बनाए हुए हैं हर मोमेंट की। यानी कि अगर आप कहीं जाते हो, किसी से मिलते हो, तो भी ये पर्सन आपको एक्सपायर करते हैं, ये आप पे ध्यान रखते हैं आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। लेट इन गो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी इन्हें पता चलती है, तो ये पर्सन बहुत कोशिश करते हैं कि इग्नोर करें, या फिर आप भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनकी इग्नोर करके आगे बढ़े हो। अभी तक इस रिलेशनशिप में आपने बहुत सी चीज़ें देखी हैं। द आउटसाइडर। आपके पार्टनर थोड़ा सा इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो सकते हैं, जहाँ पे इन्हें ऐसा लगता है कि आपको इनसे कोई छीन लेगा। एक कल्पना इनके दिमाग में बार बार दौड़ रही है इस वक्त पे। एंड डेफिनेटली आपके पार्टनर इस वक्त पे चाहते हैं कि ये एनी हाउ आपसे कनेक्ट करे, क्योंकि कहीं ना कहीं ओके बैक तरफ इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें कहीं धोखे में तो नहीं रख रहे हो, आप कहीं इन्हें ऐसा तो नहीं कर रहे हो कि कहीं हाँ बोल दो और फिर ना कर जाओ। तो ये चीज़ें, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये भी चाहते हैं कि दूसरे लोगों के लिए आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि कहीं ये झूठे वादे तो नहीं कर रहे। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि उनका पर्सनल लाइफ आपके सामने ना खुले, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके पीठ पीछे कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जिसको लेकर कभी कभी ये डरते भी हैं और फिर बाद में गिल्ट भी फील करते हैं। एनी पर्सन ये चाहते हैं कि ये चीज़ों को लेकर भी आप उनको उन पर शक ना करें, क्योंकि ये इनका नेचर है। तो ये चाहते हैं कि उन चीज़ों के साथ ही आप इन्हें आगे भी देखें, यानी कि ये इनसे दूर नहीं है, उनके नेचर में ही ये सब चीज़ें हैं। फ्लोरिंग यहाँ पे निकल कर आया, ब्यूटीफुल। और देख लेते हैं और क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए आगे। ओके, पार्टिसिपेशन।
लाइक मे बी शायद कोई ऐसा सिचुएशन हो सकती है, आप यहाँ तो मॉडल हो सकते हो, या फिर कोई ऐसा स्पोर्ट्स आप लोग करते हो, या फिर कोई ऐसा कैंपेनिंग आप करते हो, एज अ डॉक्टर आप हो सकते हो। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये इम्पल्सिव हो रहे हैं, लाइक आप यहाँ दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी जगह ऐसी है कि आप बहुत स्पेशल, आपके पास ऑप्शंस भी बहुत है, बट ये इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनकी जगह की किसी और के साथ तो शेयर नहीं करते। तो क्वेश्चन मार्क आपके पार्टनर के मन में है, ये क्वेश्चन मार्क क्यों है? प्लीज डिवाइन बताएं। ओके, डिपेंडेंस। इन्हें ऐसा लग रहा है आप जितने ग्रो हो रहे हो ना, उतना आपका नेचर चेंज हो रहा है और आप इनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, थ्रोट बोल्ड। ओके, यानी या तो ये सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ है, वो जितना आगे बढ़ रहे हो उतना आपके साथ ओके एक्सेप्टेंस, यानी एग्जिस्टेंस, जितने वो आपके करीब आते हैं उतने ही आपको लगता है कि आपसे दूर जा रहे हैं, यानी इमोशनली आपके साथ पहले जैसे नहीं है। एंड आपके पार्टनर को यही सिचुएशन में आपके पार्टनर के साथ भी है, तो मिरर फेस आप दोनों एक दूसरे को कर सकते हैं। एंड कभी कभी ये भी होता है कि आपके पार्टनर आपको लेकर दिमाग बहुत ज़्यादा चलाते हैं, माइंड। देखिए, दिमाग ही ऐसा हो सकता है कि जहाँ ये इंसान आपकी सक्सेस से कभी कभी जलता भी है, कभी कभी आपकी सक्सेस को अप्रिशिएट भी करता है, अवेयरनेस। एंड कभी कभी आपके पार्टनर को डर भी रहता है कि कहीं आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए और आप ऐसे इजीली वे पे, क्योंकि मे भी आप इनोसेंस उनकी नज़रों में हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत सीधे और सिंपल पर्सन हैं, आप ऐसे ही दूसरों की बातों में आ जाते हो, तो थोड़ा सा इन्हें डर लगता है कहीं उतार चढ़ाव के साथ आपके साथ ऐसा ना हो, आपके साथ कोई धोखा कर जाए। तो एक केयर आपके लेकर इनके पीठ पीछे है मन में, बट एक ईगो भी है, यहाँ पे ईगो भी है, गिल्ट भी है। ईगो इसलिए है कि आपके पार्टनर ये बर्दाश्त नहीं करते कि हमेशा आपके पीछे दौड़े, ये हमेशा ये चाहेंगे कि आप इनके पीछे भागे, दुम हला दबा के पीछे भागे, यानी ऑल ओवर ये पर्सन ये चाहते हैं कि आप इनके पीछे ही पड़े रहें, आप इन्हें स्पाई करें, आप इन्हें स्टॉकिंग करें, आप इन्हें हर जगह इनकी क्वेश्चन मार्क आप इनको पूछें ये कहाँ जाता है, आप इनसे लड़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस मोमेंट पे आपसे ही एक्शन एक्सपेक्ट करते हैं। एंड ये नहीं चाहते कि आप ओके। तो यहाँ पे ऑल्दो आपके पर्सन को थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क इसलिए है क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया के बदलते दौर पे आप तो अपने आप को उस वक्त के साथ ढाल रहे हो, मगर बाहर की जो दुनिया है वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी आप समझते हो। एंड इन्हें ऐसा लगता है आप बिना बात के इन पे हमेशा शक करते रहते हो, कभी कभी आप इन पे इतने ओवर हो जाते हो कि चीज़ें इन्हें पसंद नहीं आती है। एंड कभी कभी ये चाहते भी हैं कि आप इन्हें समझे, उस वक्त पे आप इन्हें सपोर्ट करें, बल्कि आप और ओवर हो जाते हो, तो ये चीज़ें इन्हें बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। कभी कभी ना ऐसा लगता है कि आप इस रिलेशनशिप को सिर्फ एक घिस रहे हो, यानी कि आप उस इमोशंस के साथ इस रिलेशनशिप को नहीं समझ पा रहे हो, यानी ये आपके बस का ये रिलेशनशिप है ही नहीं। आप हमेशा अपने एफर्ट्स लगाने लगाने की दिखाते हो और लगाते हो नहीं, ऑल ओवर ये क्वेश्चन मार्क आपके पर्सन के मन में मुझे यहाँ दिख रहा है। आपके पार्टनर को कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आप सिर्फ दिमाग चलाते हो इस रिलेशनशिप में, यानी आप जो ये एक्सपेक्ट करते हो वो चीज़ के अपोजिट ही आप इनको हमेशा करते हो, और गलती आपकी होने के बाद भी आप इन्हें हमेशा ब्लेमिंग करते हो। तो यहाँ पे आपके पार्टनर चाहते हैं कि अगर ये आपकी लाइफ में लौट कर आ रहे हैं, ये वापस से आपकी लाइफ में स्टेप बैक कर रहे हैं, तो आप क्या पहले जैसे इनके साथ नेचर करोगे? क्योंकि ऑल दो ये आपके पर्सन के क्वेश्चन मार्क मुझे स्टेपली स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में वापस और लौट कर आना चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर वापस से सब सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर दिल से चाहते हैं कि आप लोग वापस से एक दूसरे के साथ कमिटेड हो, वापस से एक दूसरे के साथ मिले घुले, एंड अलोन टाइम तो ज़्यादा ही आप दोनों एक्सपेंड करें, आने वाले कल के लिए भी प्लानिंग्स करें। बट इस प्लानिंग्स में थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि थोड़ा सा आप दोनों के बीच मन मुटाव शुरू में रहेगा, तो ये थोड़ा सा मन मुटाव इनके मन में बार बार आ रहा है, जहाँ पर ये जितनी इन्होंने आपकी डिसरिस्पेक्ट की है या आपने इनकी की है, तो वो चीज़ों को लेकर आपके पार्टनर दिमाग बना रहे हैं कि वो चीज़ें रिपीट ना करे। तो ये चाहते हैं कि ना यह गलती आपकी तरफ से हो, ना ही उनकी तरफ से हो। एट द मोमेंट आपके पार्टनर ये भी चाहते हैं कि अगर आप लोग मिलते हो, आप एक दूसरे के साथ बात करते हो या एक दूसरे के साथ घूमने फिरने जाते हो या फिर एक कोई फर्स्ट मीटिंग रखते हो, तो आप उनसे क्वेश्चन मार्क करें नो डाउट, पर उन बातों को उसी वक्त वहीं छोड़ें, क्योंकि कहीं न कहीं बातों के मायाजाल में आप दोनों फिर से कहीं पहले जैसे ना हो जाएँ। सो ये रिलेशनशिप में बातें कम हो, बट हाँ, केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री एन्जॉय करें, एक दूसरे के साथ घूमें-फिरें। ऑल्दो आप एक दूसरे के मोमेंट को बहुत ज़्यादा जिएँ, ये पर्सन आपके चाहते हैं। ऑल्दो आपके पर्सन लौटकर इसीलिए आ रहे हैं कि पर्सन वापस से पुरानी लाइफ रिस्टार्ट करना चाहते हैं। इवन पार्टी पार्टिसिपेशन इसलिए निकल कर आया है कि पार्ट लेना चाहते हैं आपके साथ, वापस से जीना चाहते हैं, वापस से वही मोमेंट को जीना चाहते हैं जो शायद कभी आप दोनों मिस किया करते हो, ओके? एंड थोड़ी चीज़ों के लिए इस रिलेशनशिप को लेकर आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा अवेयर हुए हैं।
पहले बहुत सी चीज़ें इन्होंने रियलाइज़ भी की है एंड ये आज भी रियलाइज़ कर रहे हैं, कुछ रिग्रेट भी है इनके मन में, बट वो रिग्रेट ये आपकी नज़रों में और आपकी आँखों में भी देखना चाहते हैं। अगर आप सोचो कि ये रिग्रेट सिर्फ़ आप उनसे ही फ़ील कराओ तो वो ऐसा नहीं करेंगे। वो ये भी देखेंगे कि आप कितना रिग्रेट फ़ील कर रहे हो, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो लौट कर आते तो क्या आप उन्हीं की गलती ठहराओगे? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ताली 2 हाथ से बजती है, सो ये आपके पर्सन की माइंड में क्वेश्चन मार्क रह सकता है कि आप 50% अपनी गलतियाँ भी मानें। तो यहाँ पे कुछ व्यूअर्स ऐसा मुझे दिख रहे हैं जो अपनी गलतियाँ मानना नहीं चाहते, आप उनसे ही मनवाना चाहते, चाहे फिर आप अकेले भी रहो तो आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें इन्हें नहीं अच्छी लग रही है, इन्हें खल रही है, क्योंकि कहीं न कहीं इन्होंने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ देखा है एंड अब और नहीं देखना चाहते। राइट गाइज़। कभी-कभी आपके पार्टनर का मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ गलतियाँ ऐसी हुई हैं इनकी तरफ से जो शायद ये रिकनेक्ट मतलब वापस से रिप्लेस तो नहीं कर सकते उन गलतियों को। तो यहाँ पे आपके पार्टनर का मुझे थोड़ा-सा ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीज़ों को लेकर ये वापस से उन चीज़ों को लेकर लाइक होता है ना कि घुमा-फिरा कर उन चीज़ों को रिवाइज़ नहीं करके भी ये पर्सन सोच रहे हैं कि कहीं इनसे वो गलतियाँ वापस से ना हो जाए। शायद इन्होंने आपसे कमिटमेंट की है एंड कमिटमेंट पे ये खरा नहीं उतर सकते और आज भी ये नहीं उतर सकते। तो ये चीज़ें इनके मन में बार-बार चल रही है कि अगर ये आते हैं, लौट कर आ रहे हैं, कहीं वो चीज़ें वापस से रिवाइज़ हुई तो ये क्या जवाब देंगे? तो थोड़ा-सा इनको अच्छा नहीं लग रहा है उन चीज़ों को लेकर, तो थोड़ा-सा ये डर भी रहे हैं, कहीं आप फिर से इनसे दूर ना हो जाएँ। तो ले दे के आपके पार्टनर को यहाँ पे मुझे ये एनर्जीज़ दिख रही है कुछ लोगों के लिए कि आपके मन में अगर क्वेश्चन मार्क है कमिटमेंट को लेकर क्या इनका वादा रहेगा, तो कमिटमेंट पे खरे नहीं उतर सकते हैं। बहुत से व्यूअर्स के लिए ये सिचुएशन बनेगी कि ये सिर्फ़ आपको कहेंगे कि आप कमिटेड रहें। अभी आने वाले वक़्त तक ये थोड़ा टाइम लेना चाहेंगे, इस रिश्ते को पॉज़ करना चाहेंगे, यानी कि रिलेशनशिप में आप रहेंगे, मगर कमिटमेंट से रिलेटेड चीज़ों को ये पॉज़ कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं मैसेज थोड़ा-सा। चलिए गाइज़, अब देख लेते हैं मैसेज देन ऑरिकल्स, फिर हम एंजल गाइड देखेंगे जो मेरे व्यूअर्स के मन में रहता है। ये करियर से रिलेटेड भी हो सकती है। चलिए देख लेते हैं एंजल गाइड्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। जस्ट डिवाइन यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है एंजल गाइड। सॉरी, अभी हम एंजल मैसेजेस देखेंगे, आपके पार्टनर की क्या मैसेजेस है, क्या वो इस सप्रेशन में आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, मैसेजेस हम यहाँ पे देखेंगे एंड मैसेजेस थोड़ा सा से रहेंगे कि हाँ, चलिए। मिस यू सो विच व्हेन आई गो टू स्लीप, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करते हैं जब वो सोने जाते हैं एंड इन्हें इमोशंस बहुत ज़्यादा फील होता है आपको लेकर। और देख लेते हैं आई हैव टू वेज, आई डोंट अंडरस्टैंड विच वेज टू चूज, विच इज़ द राइट वे फॉर मी, आई डिडंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस रास्ते पे जाए। यानी कि शायद ये कमिटमेंट को लेकर भी है, कुछ लोगों के लिए करियर से रिलेटेड भी है, जिसको लेकर ये थोड़े से कंफ्यूज हैं, ये क्लैरिटी भी आपसे चाहते हैं ताकि ये आपसे कनेक्ट करें, फिर से समझ सके कि क्या बात है। और देख लेते हैं आई रिमेंबर दोज डे व्हेन आई वॉज विथ यू, आपके पार्टनर कहना चाहते हैं वो दिन इन्हें याद है जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे। और देख लेते हैं ओके, यू नो वॉट आई वॉन्ट स्टिल यू इग्नोरेंट, शायद आपके पार्टनर के बारे में आप जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं, फिर भी आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं, चीज़ें इन्हें पसंद नहीं आ रही है। यू एंड मी कार्मिक साइकिल इज अबाउट टू एंड, नाउ वी विल मीट वेरी सून, जो कार्मिक सर्कल है इन्हें ऐसा लग रहा है वो ख़त्म होने वाला है और हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे। ये आपके पार्टनर को लगता है कि आप दोनों बहुत जल्दी मिलोगे और वो सर्कल ख़त्म होने के बाद। लास्ट कार्ड देख लेते हैं क्या है। दिस टाइम विल ऑल्सो पास एंड गुड टाइम विल डेफिनेटली बी टुगेदर वन डे। देखिए कितना प्यारा कार्ड आया, लास्ट मैसेज बहुत प्यारा है ना, होप है आज भी इस रिलेशनशिप से, होपलेस नहीं है, इसलिए लौट कर आना चाहते हैं ताकि पुराना टाइम वापस से जी पाए एंड उससे इंजॉय कर पाए, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है इनके हिसाब से ज़िंदगी को ये आज जीना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे पार्टनर आपके हो सकते हैं जो प्रेजेंट ऑफ माइंड से आगे बढ़ना पसंद करते हैं, ये पास्ट ऑफ माइंड से नहीं जीते हैं। ओके, जब भी ये आपके पास आते हैं तो वो हर मोमेंट को जीते जो शायद इन्हें जीना चाहिए या एक इंसान को जीना चाहिए, तो ये आने वाले कल की चिंता नहीं करते। चलिए मैसेज यहाँ पे हमने देख लिए हैं और देख लेते हैं ऑरिकल्स, ऑरिकल्स देख लेते हैं, देन हम लोग फिर देखेंगे एंजल गाइड। एंजल गाइड ऑरिकल्स
अपने पार्टनर का नाम ले ताकि ऑरेकल्स में यहाँ पे निकाल पाऊँ। प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के नाम इनिशियल्स यहाँ पे बताएं ताकि मुझे कुछ चीज़ें क्लियर हो। चलिए, एम यहाँ पे निकल कर आया है, ब्यूटीफुल। और देख लेते हैं, सी यहाँ पे निकल कर आया है, मोर ब्यूटीफुल। और देख लेते हैं, एस यहाँ पे निकल कर आया है, नाइस। टी भी आया है। और क्या है आप लोगों के लिए, बी, ब्यूटीफुल। अगेन के भी निकल कर आया है, नाइस। जी भी निकल कर आया है, ब्यूटीफुल। और देख लेते हैं, वाई निकल कर आया है। जो जो रिपीट हो वो मुझे यहाँ पे लिख दीजिएगा। सी अगेन आया है, मैं यहाँ रखूँगी। और देख लेते हैं, एल, एल क्या रिपीट है, नहीं। और देख लेते हैं, ओ भी रिपीट नहीं है। ये एम है, एम भी रिपीट नहीं है, गाइस थोड़ा सा है, एम भी रिपीट नहीं है, ब्यूटीफुल। ओके, एफ भी एफ रिपीट है, नहीं है। और आई भी रिपीट नहीं है। तो ये कुछ नए नाम भी आज निकले हैं, शायद न्यू और एनर्जी से। ओ किसी के नाम से बार बार आ रही है। एन, पी भी रिपीट, पी अलग से है। एन निकल कर आया है, एन रिपीटेड नहीं है। वी भी रिपीटेड नहीं है। ई निकल कर आया है और टी भी निकल कर आया है। टी शायद रिपीटेड है, यस। तो ये नेम इनिशियल्स है आज के। होप सो आप लोगों के पार्टनर के नाम यहाँ पे निकल कर आए हैं। मैं नाम फिर से दोहरा देती हूँ, एम, सी, एस। सी अगेन 2 टाइम आया है, एस। टी अगेन 2 टाइम आया है, बी एंड वी एंड के एंड ई, जी, वाई, टी, एल। ओ 2 टाइम आया है, एम 2 बार आया है, एम बी एंड आई, पी एंड एन। गॉड ब्लेस यू। आप दोनों ऐसे ही आगे बढ़ें। चलिए आगे देख लेते हैं एंजल मैसेजेस क्या है आप लोगों के लिए। एंजल मैसेज देखे बिना मत जाइएगा, ये आपके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आते हैं। तो मैं पूरी तरह से रीडिंग कवर करती हूँ। आप मेरे थंबनेल में देख लिया होगा आपने, सॉरी टाइटल में, कि मैंने क्या क्या पुट किया था। तो मैं वो सब चीज़ें दिखाती हूँ, यहाँ पे देखती हूँ, फिर ही मेरी रीडिंग डन होती है। क्योंकि पूरी रीडिंग कवर अप किए बिना मैं रीडिंग ऑफ नहीं करती हूँ। ओके, चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एंजल गाइडेंस है। प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एंजल गाइडेंस है। ओके, फर्स्ट कार्ड में ओनली यहाँ पे 3 कार्ड्स लूँगी। रिकवरी, लव, ब्यूटीफुल। ज़्यादा कार्ड्स नहीं लूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा 4 ले सकती हूँ। और क्या है प्लीज डिवाइन बताएं। रिकवरी आपके प्यार की होगी। जहां आप लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे तो वो तकलीफ आपकी रिकवर होगी। ये लव आपका रिकवर हो सकता है, या आप इमोशनली सबको सपोर्ट करते हैं, आपको सपोर्ट नहीं मिलता है तो इमोशनली सपोर्ट मिलेगा। वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके पार्टनर की टूवर्ड्स आपको मिल सकती है, या उनकी एंड ट्रस्ट वापस से आपका गेन होगा। चलिए इनको मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। पहले मैं अपने कार्ड सारे रखने जा रही हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे निकल कर आया रिकवरी। सॉरी, कार्ड मैं थोड़े से यहाँ पास में रख लूँ ताकि आप लोगों को दिखे। ओके, तो यहाँ पे रिकवरी निकल कर आया है, ट्रस्ट निकल कर आया है एंड वेट गाइस, थोड़ा सा आज मैंने ठीक है, क्लियर है सभी को, एनर्जीज दिख रहा है। मुझे क्लेम करते जाए, एनर्जीज क्लेम जरूर कीजिएगा बीच में। ओके, यहाँ रिकवरी दिख रहा है मुझे, लव दिख रहा है, वैल्यूबल दिख रहा है, इन्फॉर्मेशन एंड ट्रस्ट दिख रहा है। लाइक रिकवरी ऐसी जो पास्ट में कुछ चीज़ों को लेकर आप लोगों के बीच कन्फ्यूजन या गलत फहमियाँ हैं, उन चीज़ों की रिकवरी, या जो जितने आप दोनों एक दूसरे से दूर रहकर तड़पे हैं, वो तड़प की रिकवरी, वो इमोशन की रिकवरी जो आपकी यादों में थी, जो आपके आंसुओं में थी, ये आपके लव से रिलेटेड रहेगा। वो वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिलेगी जो शायद आप दोनों को एक दूसरे को लेकर गलतफहमी हो गई थी, उन गलतफहमी को दूर करने के लिए कुछ डिवाइन आपको साइन दे सकती है। दूसरी चीज़, यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज थे, वो ट्रस्ट इश्यूज आपके हील हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप की बहुत मजबूत डोर थी जो
कमज़ोर पड़ गई थी, तो वो डोर वापस से मजबूत होगी। ये चीज़ें आप लोग इस रिलेशनशिप में अभी फेस करोगे। तो गाइस ये थी आज की बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग्स। चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, क्वेश्चन जरूर लिखे, 11-11 क्लेम करें, किस स्टेट से वो लिखे, अपना नाम अपने पार्टनर के बीच दिल शेयर करें, ग्रेटिट्यूड पे करें, एंड क्वेश्चन आपको रीडिंग से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगी। चलिए, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।